अस्सलाम वालेकुम। DGISPR की जी बस प्रेस ब्रीफिंग अगर मैंने उसको समझने की कोशिश की तो कोई भी चीज़ जो उनसे थी ना वो क्लियर नहीं थी कि उन्होंने ये बताया होगा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी नागज़ीर सूरत हाल है कि हमें ये काम करना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उन्होंने ये बताया कि अब हो सकता है कि हम बहुत जल्द जो है ना इसका वीकली या मंथली हम इसका आगाज़ कर दें। यानी कि स्टेट विद इन स्टेट जो मुझे महसूस हुआ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये मेरी अपनी राय है, वो उन्होंने बताया। प्लस जो था ना उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात बताए, बन्नू का वाक़या बताया और उसके अंदर बताया कि जनाब ऐसे था, फौज क्या ना करती, ऐसी सूरत हाल थी। बातें मतलब इसमें कोई आप कह लेंगे ये बिल्कुल ठीक है कि जो सूरत हाल है, जो आग लगी हुई है, जो इंतशार फैला हुआ है और जो इंतशार मुसलसल फैलाया जा रहा है, जिसमें पूरा का पूरा मीडिया उनको गैर मामूली फंड्स मुहैया है, उनको इंतशारियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको गैर मामूली ताकत मौजूद है उनके पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको पूरी जो आप कह लें कि जो होल सिस्टम है वो उनको उसी तरीके से फेवर कर रहा है और किसी जगह पे कोई रुकावट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई उनके लिए कोई हमदर्दी का घोषणा हो। नंगी तलवारें लेके जो है ना सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत उनके साथ खड़ी हुई है, इंतशारियों के साथ खड़ी हुई है, दहशत गर्दों के साथ खड़ी हुई है। तो अब मतलब उनको क्या कहा जाए। फिर हाई कोर्ट्स के अंदर देखें, अक्सरियत जो उनके साथ खड़ी हुई है। फिर स्टैब्लिशमेंट के अंदर देखें तो ये तो दूध के धुले हुए नहीं है। ये कौन है वो जो कहता था कि इनको 6 महीने दें, वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, ये किसने कहा था? ये इन इंतशारियों के लिए ये कहा गया था ना। फिर ये ISPR का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उन्होंने जो ट्रेंड किए थे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए या पाकिस्तान का दिफा करने के लिए, वो तमाम ब्रिगेड जो है वो तमाम रजिस्टर्ड लोग हैं। आप जरा देखें किनको फंड्स किया गया था, किनको ट्रेंड किया था। ये वो जो आग लगा रहे हैं ये वो नहीं है जिनको ये कह रहे हैं डिजिटल दहशतगर्द। डिजिटल दहशतगर्द को ये डिजिटल ट्रेनिंग किसने दी थी? जरा इसके ऊपर भी जो है ना बात करनी चाहिए थी और नहीं की तो फिर ये ज्यादती की। तो मेरा कहने का या बताने का मतलब यह है कि जो DGISPR जो थे उन्होंने तो पूरी रियासत को चार्ज शीट किया कि फलाना इस तरीके से गलत है, फौज क्या ना करती, फलाना इस तरीके से गलत है, फौज यूं ना क्यों ना करती। और ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप ये बताएं कि ये सारा मामला कहाँ से शुरू होता है? क्या उनको यहाँ पर ये नहीं बताना चाहिए था कि बन्नू के अंदर ये मामलात हैं, लेकिन जो इंतशारी हैं और जो आप कह लें जो एक्शन ग्रुप है, वो जो लोग हैं वो किसने फैसिलिटेट किए थे? वो कौन था जनरल बाजवा, वो कौन था जनरल फैज मीर जिन्होंने ये कहा था कि वेलकम वेलकम बैक और फिर तुम ये अपना काम शुरू कर दो? तो ये इसका जवाब किसने देना है? इसको जड़ किसने मारनी है? उसने रूट्स जो सी हैं इस वक्त में भी स्टिल जो है ना मुसलसल जो है ना ये बात कही जा रही है कि फैज नेटवर्क जो है ना जू का तू काम कर रहा है। कौन फैसिलिटेट कर रहा है? किसी एक को बस जी वो 9 मई हो गया जी, इतने मेजर थे, इतने कर्नल थे, इतने जनरल थे, हमने सबका बस कर लिया। बस कोई हमसे ये ना पूछे कि क्या है, इसमें हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन जो आग लगी है, जो 9 मई हुआ है, जो जो पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है, उसके ऊपर हमें कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 4 4 मार्शल लग गए, 4 दफा बजाब्ता जो है ना अपना पाकिस्तान की फौज ने आइन तोड़ के रख दिया, गद्दारियां कर दी, उससे कोई बेइज्जती नहीं होती। यानी कि ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन चली तो 2019 के अंदर मेरे जैसा बंदा बताता है कि ये बाजवा डॉक्ट्राइन के नुकात है और उसमें वो ये बताता है कि पाकिस्तान की अवाम के हाथों 2019 कहाँ 5 साल पहले, मैं ये आपको बताता हूँ, रिकॉर्डेड है तमाम, एक दो दफा होते हैं ना मुंह से निकल गई, दर्जनों दफा, कि पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान की अवाम के हाथों जलील करवाना ये बाजवा डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। और बाजवा डॉक्ट्राइन के प्रोटोकॉल में कोई कमी वाकया हुई? बाजवा साहब के प्रोटोकॉल में उनकी टीम को कोई कमी वाकया हुई? जो उनके साथ अफसरान थे
छोटे से लेके बड़े तक किसी की प्रमोशन में कोई मसला आया, किसी को अपॉइंट करने में इधर से उधर उधर से इधर कोई मसला आया? जनरल फैज हमीद और ये सारी टीम क्या क्या करती रही, इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, इस स्टेट के खिलाफ जो कुछ होता रहा, मतलब जमीनों पे कब्जे, मामलात, लेना देना। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूं, तौबा करनी चाहिए। हुकूमत मफलूज, पार्टियां मफलूज, होल सिस्टम मफलूज। क्या उस मफलूजगी के बाद ये फौज अपने आप को इतना बड़ा समझती है कि हमने इस मुल्क को बचाया हुआ, संभाला हुआ है, और अगर हम हैं तो ये पाकिस्तान है? ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात करके और बात को ख़त्म करूंगा। जो 6000 साल से जंग लड़ रहे हैं, 6000 साल से, और उसके बाद फिर 1500 साल पहले से तो वो खुली कह रहे हैं कि ये अल्लाह ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये हक हमारा था। ये तो इसके तो मैं आई विटनेस हूँ। बहुत सारे आई विटनेस से बात ये है कि उन लोगों से मैंने ये बात सुनी अपने मुंह से, जो बिल्कुल जो है जूइश की मैं बात करूं, जो खुल के ये कहते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये हमारे कपड़े फटे हैं, हम जनाब यूं नहीं, हम वो इसको नहीं तस्लीम करते। यानी कि इतना यकीन कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बहुत मैं डर के, अल्लाह के डर के साथ ये बात कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा पता है कि यही बात है, लेकिन हम उसको मानते नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बहुत सारे जो सहाबा कराम थे, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, हमें मुसल्लमा का ज़ाब जो था ना मंजूर है, हमें ये नहीं मंजूर। फिर बाद में जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। फिर पलटे, फिर उन्होंने तौबा की, इस्तगफार पढ़ी, उन्होंने कहा यार ये हमसे क्या हुआ, हम किस रो में बह गए थे, लेकिन उन्होंने तो तौबा की। बहुत सारे मारे गए, मुर्तद हुए, बहुत सारों ने तौबा कर ली। ये तो तारीख के वाक़यात हैं, ये हिस्सा है। अब उनकी तौबा कबूल हुई नहीं हुई, क्या हुआ, ये अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह का मामला जाने। ठीक है, बंदे का मामला, अल्लाह का मामला, ये हम तो नहीं कह रहे। लेकिन क्या इतने मासूम है ये? यानी कि आप देखें, एक एक बाइख्तियार शख्स, 8 जजों ने अपनी ज़ात को देख के, 2 जजों को फैसिलिटेट किया गया, पेमेंट किसने दी, ये सारी जो है ना, ये एक यानी कि मुबैना तौर पे 2 जजों को किसने जो है ना कन्वेंस किया एक जज में से, और फिर उनको पेमेंट कहाँ से हुई, ये मुबैना तौर पर बातें चल रही। तो सईद चौधरी साहब ने इस वक्त में बताया, वो आप व्लॉग उसमें भी सुन लें, मैंने ट्वीट भी किया, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है सिर्फ अपनी ज़ात, अपने बच्चे, अपना मुस्तकबिल और इस मुल्क को आग लगाने से मिलेगा। जिस तरीके से मतीउल्लाह जान ने अपने ईमान का सौदा कहाँ पर आकर किया। अफसोस होता है, अफसोस होता है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। अल्लाह बेहतरी का मामला करे जी। आवाज़ है, लेकिन मसला ये है कि मुनाफकत और 2 नंबरी इतनी है कि हम हक सच के साथ इतना भी नहीं खड़े होते कि उसकी वीडियो को लाइक कर दें, कहीं शेयर कर दें, कहीं इतना भी नहीं करते। वहाँ पे डर भी लगता है, नहीं लाइक नहीं करनी, बस पता भी नहीं पड़ना, कोई कमेंट भी नहीं करना। ये सूरत हाल बनी हुई है। और फिर हम कहते हैं कि बस इनकलाब आ जाए, किसी जगह से ना निकल के आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।